सलाम अलैकुम। मुहर्रम का महीना था, फिजा सोगवार थी, हर तरफ जुलूसों का शोर था या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थीं और सियाह लिबास में दुपट्टे ओढ़े औरतें नजर आ रही थीं। कहीं कोई जंजीर से खुद को लहूलुहान कर रहा था तो कहीं कोई अपने सीने पर जंजीर मार रहा था। जब मैं ये सब मंजर देखती तो मेरे दिल में इनके लिए शदीद नफरत उभरती और मैं यही समझती कि ये लोग काफिर हैं। मैंने सुन रखा था कि ये लोग 10 मुहर्रम की रात तमाम मर्द और औरतें इमाम बाद्दा में इकट्ठे होकर ऐसे बुरे काम करते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे क्लास में एक शिया लड़की थी। मैं अक्सर उससे शियाओं के बारे में बहस करती रहती कि आप लोग ये सब गलत काम क्यों करते हैं। उसने कहा, आखिर कब तक सुनी सुनाई बातों पर यकीन करोगी? इस बार मेरे साथ चलो और खुद देखो असल हकीकत क्या है। 10 मुहर्रम वाले दिन वही सहेली मुझे इमाम बाद्दा ले गई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शाम गरीबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सिर्फ शिया मर्द और औरतें मौजूद थीं। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई तो मेरा दिल बैठने लगा, दिल में खौफ तारी हो गया। मेरा नाम आसिया है। मेरे वालिद हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ाए कुरान हूं। मेरा एक भाई था जो अब मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज कराता था। हमारा खानदान शुरू से ही इंतहाई मजहबी और नमाज रोजे का पाबंद था। मेरे खानदान में सबने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मैं चूंकि पढ़ाई में काफी ज़हीन थी, जब मैट्रिक का रिजल्ट आया और मैंने अच्छे नंबर लिए तो उस रोज खुशी में वालिद साहब ने मस्जिद में आने वाले नमाजियों को मिठाई बांटी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। जब मैंने अपने वालिद से इजाजत मांगी तो वो कुछ सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज काफी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियों का इतना पढ़ना रिवाज में नहीं है। लेकिन जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू मेरे गालों पर बहने लगे तो वालिद साहब ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाजत दे दी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। मेरी दोस्ती आयशा से हो गई, जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थी। कुछ ही दिनों में हम पक्की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठने लगी जिसका नाम फातिमा बतूल था। वो निहायत नरम लहजे और बेहद खुलूस वाली लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी के वक्त शदीद गर्मी थी। मेरे पास मौजूद पानी खत्म हो चुका था। इतने में फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। मुझसे रहा ना गया, मैंने अपना ग्लास उठाकर उसके पास गई और कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर उसने पहली बार नजरें उठाकर मुझे देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आयशा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे कर दिया और चौंक कर बोली, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी पीने लगी थी? आयशा की बात सुनकर मैं साकित रह गई। मैंने एक नजर उस लड़की फातिमा पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आयशा से कहा, शिया है तो क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ पानी मांगा है, इसमें क्या गलत है? वो फौरन बोली, जानती भी हो उसने पानी में क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने ऐसा कुछ मिला दिया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ? आयशा की बात सुनकर मैं झुंझला उठी और उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जबान से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले। आयशा फिर बोली, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया कि तुमने एक शिया से पानी मांगा है तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मैं उस लड़की फातिमा से ऐसे दूर हो गई जैसे वो कोई बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से बाहर आ गई। रास्ते में आयशा मुझे समझाने लगी, तुम जानती भी हो हम उनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। हमने तो बचपन से ही ये बातें सुन रखी हैं और हमारी सोच पुख्ता हो चुकी है कि ये लोग नियाज वगैरह में न जाने क्या क्या मिला देते हैं। फिर उसने कहा, और जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शाम गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द और औरतें बड़े कमरे में इकट्ठे होकर बुरे काम करते हैं। मैंने पहली बार अपनी माँ और फूफी को ये बातें करते सुना था जब मैं 12 साल की थी। जाहिर है ये उम्र ही ऐसी थी कि इस सब को जानकर मुझे शदीद नफरत महसूस हुई। मैं सोचती थी कि ये कैसे लोग हैं
जो खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन शाम गरीबा में सब मिलकर गलत काम करते हैं। क्या ये लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या ये एक खुदा को नहीं मानते? मैंने इस बारे में आयशा से भी पूछा। क्या ये अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते? क्या ये कुरान मजीद पर ईमान नहीं रखते? जबकि अल्लाह ने तो वाज़ेह हुक्म दिया है कि मर्द और औरत के दरमियान पर्दे के उसूल हैं और महरम व नाम हरम के अहकाम भी हैं। तो फिर ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इतने गुमराह हैं तो इन्हें हमारी हुकूमत में मुसलमान क्यों कहा जाता है? इन्हें गैर मुस्लिम क्यों नहीं कहा जाता? आयशा ने मेरी बात सुनकर कहा, तो भी तो हम लोग उनको काफिर ही कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही खुद को मारते हैं और फिर खुद ही रोते हैं। आयशा कहने लगी, ये लोग ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैं तुम्हें फातिमा से रोक रही थी। इनका तो कुरान मजीद भी अलग है, जिसमें 40 पारे हैं। ये लोग तो 10 मुहर्रम को एक गड्ढा भी निकालते हैं, और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब ये लोग चिकन, चावल या बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसी गड्ढे की गंदगी शामिल करते हैं। और तो और ये हाफिज़े कुरान भी नहीं होते, इनका तो अपना अलग ही दीन होता है। आयशा की ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। मुहर्रम उल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे, हमारे यहाँ शिया लोगों के खिलाफ बातें और इल्जामात भी बढ़ने लगे थे। अक्सर मैं और आयशा मिलकर फातिमा के बारे में तंजिया बातें करती, जबकि वो हमारे सामने बैठी सब कुछ सुनती रहती, लेकिन कभी पलटकर जवाब न देती। न ही उसने कभी हमारे अकीदे को बुरा कहा। एक दिन आयशा बोली, देखा, अगर ये सच्ची होती तो जरूर पलटकर जवाब देती, मगर इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं। अब भला ये क्या जवाब देगी? इतना सुनते ही फातिमा ने पलटकर हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने नरमी से कहा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो एक बात सुने और बगैर तस्दीक किए उसे आगे फैलाना शुरू कर दे। फातिमा के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि आखिर इसका क्या मतलब था। क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था कि जो शख्स बिना तहकीक बात आगे बढ़ाए वो झूठा होता है? क्या ये सारी बातें जो मैंने शिया लोगों के बारे में सुनी थी तस्दीक शुदा भी नहीं थी? मेरे दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया था। मुहर्रम उल हराम के दिन शुरू हो चुके थे। मैं घर जाकर कुछ पूछती तो अब्बू डांट कर चुप करा देते और कहते, तुम इन बातों में दखल मत दो। ये लोग गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इनके पास न जाने कैसा जादू है कि जो शख्स भी इनके साथ रहे या इनकी मजलिसों में जाए तो अपना अकीदा बदल लेता है। मैं अब्बू से बहुत डरती थी, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बावजूद ये बात मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि मुझे फातिमा से खुद बात करनी चाहिए और उसके अकीदे को जानना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने मुझे कई रोज से बेचैन कर रखा था कि बगैर तहकीक किसी पर बात मत करो। एक दिन आयशा छुट्टी पर थी तो मैं फातिमा से कहने लगी, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब मैंने पहली बार कुरान मजीद मुकम्मल किया था। मैंने जब फातिमा की बात सुनी तो गौर से उसे देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो सुना था कि तुम लोगों का कुरान तो 40 पारों का होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर कहने लगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ था उसे 30 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को पारा कहा जाता है। उसकी बात सुनकर मेरा तजस्सुस, जिज्ञासा और बढ़ता गया। मैंने पूछा, क्या तुम एक ही खुदा को मानती हो? वो सब कुछ बताने लगी। हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, उसके 1,24,000 अंबिया पर ईमान रखते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे या उसके दीन में रद्दो बदल करे वो इंसान काफिर हो जाता है। फातिमा की बातें सुनकर मैं उसकी तरफ माइल होने लगी थी, मगर अचानक अब्बू की बातें जहन में आ गईं। शिया लोग जादूगर होते हैं, अपनी बातों से लोगों को फंसा लेते हैं और सामने वाला देखता ही रह जाता है। लेकिन मुझे तो फातिमा कहीं से भी जादूगर नहीं लग रही थी। उसके बावजूद मेरे जहन में कई सवालात थे जिनका वो निहायत नरमी से जवाब दे रही थी। आखिर में मैं उससे पूछ बैठी, ये शाम गरीबा क्या है और तुम लोग वहां क्या करते हो? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी,
मैं चाहती हूं कि इस बार 10 मुहर्रम को तुम मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो कि शाम गरीबा में क्या होता है और हम सब शिया मिलकर क्या करते हैं। फातिमा की बात सुनकर मैं अचानक पीछे हट गई और बोली, मेरे अब्बू तो मेरा सर ही तन से जुदा कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा कैसे जा सकती हूँ? क्या खबर वहां मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए? फातिमा बोली, ये सब तो तुम लोगों की सोच है, खैर तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम 10 मुहर्रम की शाम मेरे साथ जाना चाहो तो मुझे बता देना। जब तक तुम अपनी आंखों से खुद नहीं देखोगी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने फातिमा की बात पर गौर किया। उस रोज घर आई तो उसी सोच में गुम रही। नमाज पढ़कर दुआ मांगी तो शाम गरीबा बार बार जहन में आती रही। मैंने कुरान मजीद खोलकर तिलावत शुरू कर दी, मगर फातिमा की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझ पर वाकई जादू कर दिया हो। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करना शुरू किया, मगर दिमाग उस ख्याल से हट ही नहीं रहा था। अगले रोज मैं कॉलेज गई तो आयशा भी आई हुई थी। मैंने उसके सामने फातिमा से मुताल्लिक कोई बात नहीं की, मगर मैं अपना हाल बयान करना चाहती थी। मैंने उससे कह भी दिया, तुमने कल से मुझ पर कैसा जादू कर रखा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। दिल कहता है शाम गरीबा देखूं, मगर दिमाग डराता है कि तुम बर्बाद हो जाओगी। फातिमा ने मुझे अपने पास बुला लिया। हम कैंटीन में बैठे थे। उसने मुझे करीब बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात सुनाने शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे उनका तसव्वुर करती जा रही थी, मेरी बेचैनी कम होती जा रही थी। आखिर में फातिमा बोली, 4 दिन बाद 10 मुहर्रम है, तुम मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें लेने आ जाऊंगी। न जाने क्यों मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। मैं बस हकीकत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। 10 मुहर्रम का दिन करीब आ रहा था और हमारे घर में कुरान ख्वानी रखी गई थी। नात की महफिलें सजाई जा रही थीं। जब 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा तो मैंने रोजा रखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन का रोजा बहुत बाबरकत समझा जाता है। मैं शदीद कशमकश का शिकार थी कि घर से निकलने का क्या बहाना बनाकर जाऊं। मेरे वालिद ने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि आज शाम कोई औरत घर से बाहर न निकले। मैंने कुछ सोचा और अपनी जिंदगी में पहली बार अब्बू से झूठ बोलने का इरादा किया। अब्बू सामने बैठे थे। मैंने कहा, अब्बू, मेरी दोस्त आयशा के घर कुरान ख्वानी है। उसने मुझे खास तौर पर दावत दी है, क्या मैं जा सकती हूँ? अब्बू ने यह सुनकर कहा, हाँ, वो मेरी अजीज की बेटी है, इसलिए तुम चली जाओ बेटा। जब वापस आना हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास मोबाइल भी मौजूद था। मैंने फौरन फातिमा को कॉल कर दी। मगरिब से कुछ देर पहले ही मैं आयशा के घर के करीब जाकर खड़ी हो गई। वहां फातिमा आ चुकी थी। उसका घर हमारे मोहल्ले से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर था। उसने स्याह लिबास पहन रखा था और स्याह चादर भी ओढ़ी हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, ये तुमने सफेद चादर क्यों ओढ़ी है? क्या तुम जानती नहीं आज 10 मुहर्रम है और तुम शाम गरीबा की मजलिस में जा रही हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए काली चादर लेकर आई हूं। मैंने उसकी बात मानी और फौरन उस चादर से खुद को लपेट लिया। आगे क्या होने वाला था मुझे कुछ मालूम नहीं था। दिल में अजीब से वहम और वसवसे पैदा हो रहे थे, जबकि फातिमा पूरी तरह पुरसुकून थी। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। हम एक शिया मोहल्ले में दाखिल हो चुके थे, जो हमारे मोहल्ले के बाद था। हर तरफ बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल चाहता था कि सब छोड़कर वापस भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा ना कर सकी। जहन में वो सब तस्वीरें बन रही थीं जो सुन रखी थीं कि यहां बुरे काम किए जाते हैं। आज अपनी इज्जत का ख्याल करके ही मेरा दिल कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी आंखों में खौफ से आंसू आ रहे थे, मगर अब वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी इज्जत खुदा के सुपुर्द की और आगे बढ़ने लगी। वहां कई औरतें और मर्द जा रहे थे। सबने स्याह लिबास पहन रखा था। फातिमा मुझे अंदर ले गई, जहां एक तरफ औरतें बैठी हुई थीं। हम भी वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद उसकी अम्मी और बहनें भी आ गईं। फातिमा ने मेरा तारुफ उनसे करवाया तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरा दिल घबराने लगा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर इतने में लाउड स्पीकर पर एक शख्स की आवाज गूंजी जो कह रहा था, तमाम रोशनियां बंद कर दी जाएं। ये ऐलान सुनते ही मेरा दिल हलक को आ गया। मुझे लगा जैसे मुझे अपनी मौत नजर आने लगी हो। मैंने फातिमा से घबरा कर पूछा, अब क्या होने वाला है? मेरे जहन में तस्वुर आया कि अब मर्द भेड़ियों की तरह औरतों की तरफ बढ़ेंगे, मगर जैसे ही अंधेरा हुआ, एक मर्द की आवाज
लाउड स्पीकर पर गूंजने लगी, जो वाकया एक करबला सुना रहा था। आज की ये रात शाम गरीबा है। ये वो रात है जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिगर गोशा ए रसूल, जन्नत के सरदार इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम बेगौर व कफन तन तन्हा करबला की जलती हुई रेत पर शहीद कर दिए गए। फिजा में मुकम्मल खामोशी छा गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और हर दिल धड़क रहा था। आवाज जारी थी, वो हुसैन जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। वो हुसैन जिन्होंने दीन मोहम्मदी की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में जीन से नीचे उतरे और जब कोई मदद को ना आया तो शिम्र जैसे दरिंदे ने आगे बढ़कर ऐसा जुल्म किया कि जमीन कांप उठी और आसमान लरज गया। हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया। ये सुनते ही कई ख्वातीन की सिसकियां बुलंद होने लगीं, मगर आवाज मुसलसल जारी रही। लाश तन तन्हा मैदान करबला में पड़ी रही। उनके बदन पर 72 जख्म तीर के, 34 जख्म नेजे के और 100 से ज्यादा जख्म तलवार के लगे थे। लिबास तार तार हो चुका था, जिस्म से खून का दरिया बह रहा था। मगर जुल्म यही नहीं रुका। शिम्र ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाओ, और वो जालिमों ने ऐसा ही किया। घोड़े उस जिस्म पर दौड़ाए गए, हड्डियां चकनाचूर हो गईं, पसलियां टूट गईं, चेहरे की शक्ल मस्क हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया तो इमाम हुसैन के बड़े बेटे इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिवा कोई मर्द बाकी नहीं बचा। बाकी सब शहीद कर दिए गए। ये वही हुसैन थे जिनके लिए एक बार आसमान ने सूरज को रोक दिया था और आज जमीन खुद को लानती महसूस कर रही थी कि उस पर इतना जुल्म क्यों हुआ। आवाज आगे बढ़ती गई। जब यजीदी फौज खेमों की तरफ आई तो उन्होंने खेमों को आग लगा दी। वहां मौजूद मस्तूरात रोने लगी। उनके पास न भाई बचा था, न बेटा, न भतीजा, सब सहरा में पामाल हो चुके थे। खेमों में आग लगी तो सब या हुसैन की पुकार लगाते हुए बाहर की जानिब दौड़ने लगे। एक खेमे में इमाम हुसैन के बीमार बेटे इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भतीजे का खेमे जलता हुआ देखा तो बीमार भतीजे को कंधे पर उठाकर बाहर आईं ताकि भाई की आखिरी निशानी को बचा सकें। कई मस्तूरात और बच्चे इस भाग दौड़ में और आग में जल गए। 4 साल की बीबी सकीना, जिनके बुरके में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम लेकर रोती हुई मैदान में पुकार रही थी। खेमों का स्याह धुआं और अंधेरा फैल चुका था। मासूम बच्ची पामाल जिस्म के करीब जाकर रोती रही। झकमी कान और जला हुआ लिबास दिखाकर कहती रही, बाबा मैं यतीम हो गई हूं। शिम्र ने बाकी तमाम खेमे भी जला दिए, लेकिन कुछ वफादार लोग आए और खामोशी से करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया। उस वक्त तक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जंजीरों में जकड़े हुए थे और बीबियां और बच्चे यतीम हो चुके थे। बीबी सकीना अपने बाप की लाश से लिपटकर सो गई थी और वहीं उनकी सांसों की डोरी टूट गई थी। जब खेमों में खामोशी छा गई तो फिजा में सिर्फ हिचकियां, सिसकियां और आंसू रह गए। अंधेरे में सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद करबला में मौजूद हों। आसिया का दिल दहल रहा था और वो फातिमा के पहलू में कांप रही थी, जैसे बरसों की सच्चाई उस पर आश्कार हो रही हो। इसी मंजर को शाम गरीबा या गरीबों की शाम कहा जाता है। 10 मुहर्रम की शाम में जब वाकया करबला को मंजरकशी के तौर पर बयान किया जाता है तो तमाम रोशनियां बुझा दी जाती हैं ताकि सुनने वालों का जहन उस वक्त करबला के मंजरों से जुड़ जाए। जब मैंने ये सब सुना तो मेरा वजूद कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर होने वाले मजालिम सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और दिल से बेसाख्ता द्रूदो सलाम उनकी जात पर भेजने लगी। काफी देर तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी कर दी गई। सब औरतें रो रही थीं। वहां मर्दों और खवातीन के बैठने का अलग अलग इंतजाम था। शाम गरीबा की मजलिस खत्म हुई तो कई हकायका मुझ पर आशकार हुए। मैं अपने दिल में सुकून महसूस कर रही थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया था और यही सीखा था कि बगैर तहकीक इल्जाम लगाना गलत है और झूठ को फैलाना नहीं चाहिए जब तक हकीकत अपनी आंखों से न देखी जाए। वापसी पर मैंने रास्ते में फातिमा से कहा, फातिमा
क्या ये सब कुछ हर साल होता है? फातिमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, हाँ, हर साल 14 सदियों से हम वही दुख दोबारा जीते हैं ताकि दुनिया न भूले कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना फर्ज है। मैंने कहा, मुझे तो लगता था कि तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते हो, और आज मैंने जो देखा उसने मेरे ईमान को हिलाकर रख दिया। फातिमा की आंखों में एक खामोश चमक आ गई। वो बोली, तुम्हारे दिल में सच्चाई को कबूल करने की जगह थी आसिया, वरना अंधों के सामने चिराग भी बेनूर होता है। आसिया ने गर्दन झुका ली और सरगोशी में बोली, मुझे माफ करना फातिमा, मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे मजहब के बारे में न जाने क्या क्या गलत सोचा था। फातिमा ने प्यार से कहा, कभी किसी का हाथ थामकर हक तक पहुंचने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आसिया, ये सफर तुमने खुद किया है, मैं तो सिर्फ रास्ता बनी थी। फातिमा ने मुझे अपनी माँ और भाई के हमराह मेरे घर के करीब उतारा। मैं कुछ नहीं बोली, खामोशी से घर चली आई। मेरे जहन की सारी उलझनें दूर हो चुकी थीं। न जाने आज के दौर में भी लोग कैसे ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ वक़्त करबला की याद ताज़ा करने का तरीका है जो 1400 साल से जारी है। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। खैर, शाम गरीबा की हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। मैं सबकी सोच तो नहीं बदल सकती थी, मगर मैंने सोच लिया था कि जब मेरी औलाद होगी तो मैं उन्हें किसी फिरके के खिलाफ नहीं भड़काऊंगी, बल्कि हकीकत बताऊंगी और उन्हें सबका एहतराम करना सिखाऊंगी। यही तो दीन इस्लाम की असल रूह है। हकीकत चुभती है, मगर हक दबाया नहीं जा सकता। मक्का के काफिर लोग नऊजु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे कि वो जादूगर हैं और जो भी उनके पास जाता है मुसलमान हो जाता है। दरअसल वो इंसान सच्चाई से आगाह हो जाता था, इसीलिए मुसलमान हो जाता था। मैंने अपना अकीदा नहीं बदला, बस अपनी सोच बदल ली थी। और इस मुहर्रम के बाद मेरा दिल चाहने लगा कि हर मुहर्रम में अपना ज्यादा वक्त दीनी किताबें पढ़ने, करबला का मुताला करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद की जिंदगियों को जानने में सर्फ करूं।